अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो नुस्ख़ा देने वाला हूँ ना, वो बहुत ही अच्छा नुस्ख़ा है और ये कुश्ता फौलाद और शिंगरफ का मुरक्कब है। मतलब ये कुश्ता फौलाद शिंगरफी है जो मैंने बनाया भी है, मेरे पास मौजूद भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास और भी बहुत अच्छे नुस्खे हैं, लेकिन दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अभी 2-3 हफ़्ते हुए हैं चैनल बनाए को, तो एक हफ़्ता पहले 19 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया था, जो कि अभी तक भी वही 19 के 19 हैं। तो फिर नुस्खे तो मैं आपको एक से बढ़कर एक दूंगा। अभी तो हमारा चैनल शुरू हुआ है, कोई मसला नहीं, अगर चैनल चले ना चले मैं आपको नुस्खे देता रहूँगा। हो सकता है मेरे नुस्खे आप लोगों को पसंद नहीं आते होंगे, तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते होंगे। क्योंकि मैं नई वीडियो बना रहा हूँ, ना मुझे ऊपर ऐड लगाने आते हैं, ना मुझे गंदी फ़ोटो लगानी आती हैं, और ना मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा गंदी फ़ोटो। मेरा चैनल चले ना चले, मैं आपको जो नुस्खे दूंगा वो प्योर होंगे और मेरे कई मरतबा के बनाए हुए होंगे, किताबी नुस्खे नहीं होंगे, मुजर्रब होंगे। और जो अगर मेरे पास कोई बना हुआ नुस्खा हुआ तो मैं उसका आपको रंग भी दिखाऊंगा कि ये इस तरह से बनता है। अब देखें ना दोस्तों, मैं आपको अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि एक मैंने कुश्ता तांबा की वीडियो डाली है, जब चैनल बनाया था तो वो 60 लोगों ने देख ली है। तो जो सब्सक्राइबर हैं वो अभी भी 19 के 19 ही हैं। मतलब 60 लोगों ने देखी है, तो अगर उसमें से आधे भी करते तो फिर भी 30 तो और हो सकते थे ना सब्सक्राइबर। लेकिन नहीं, लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो दुख होता है कि मैं आपको इतने अच्छे नुस्खे दे रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। खैर, मेरे दिल की बात थी जो मैंने आपसे अपना भाई समझ के बोल दी। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं नुस्खे की तरफ। और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो कम से कम बनाऊँ, इधर उधर की फ़जूल बातें करने से बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ जो नुस्खे के मामले में हों या जो नुस्खे के समझाने की हों वही करता हूँ, जो नुस्खा बता रहा होता हूँ। तो मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ये तो अभी शुरुआत है, आगे मैं आपको बहुत ही ज़्यादा नुस्खे दूंगा। अभी आप कुछ थोड़ा सा सीख लें तो फिर आगे इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आला से आला नुस्खे दूंगा। अभी तो हम नीचे से ऊपर की जाने भी हमने जाना है ना, तो अभी हम नीचे से ऊपर की जाने भी जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अभी 19 सब्सक्राइब में इतने अच्छे नुस्खे देना कोई अकल वाली बात नहीं है, पर मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फौलाद है। इसको आप किसी खराद से या जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह या लोहे का काम होता है वहाँ पे मशीन लगी हुई होती है पूरा करने वाली फौलाद की, वहाँ से आपने लेना है अच्छा साफ़ सुथरा और जौहरदार। ये देखें ना, ये चांदी की तरह चमक रहा है। और ये जो इसका रंग चेंज हो गया है, ये भी बहुत ही सख्त किस्म का फौलाद होता है, मतलब आला किस्म का। तो ये देखें हाथ से टूट जाता है। इस तरह से आपने पतली पतली वहाँ से तारें या बूरा ले लेना है, बुरादा। फिर आपने उसको कैंची से कतर लेना है इस तरह। ये मैंने कतर के रखा हुआ है, ये ऐसे इस तरह आपने इसको कतर लेना है। तो इसके ऊपर जो गंदगी मैल वगैरह या वो होगी तो आपने इसको लीमू के पानी इसमें डाल के इसको रख देना है। जब तक इसमें से स्याही निकलती रहे तो लीमू का पानी डाल के आपने इसको धोते रहना है कि इसको रख दिया एक दिन के लिए, फिर धो लिया। जब धोएंगे तो इसमें से स्याही वगैरह निकलेगी और ये बिल्कुल चमकदार साफ़ सुथरा हो जाएगा, मुसफ़्फ़ा हो जाएगा। फिर आपने इसको निकाल के लीमू के पानी में से, तो फिर आपने लेना है चीनी का प्याला, जिसमें आम देसी चीनी का प्याला होता है,
या कोई सा भी चीनी का प्याला ले लें जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, इस तरह बड़ा सा होता है प्याला, या कोई चीनी का बर्तन लें, लोहा, दांत या इस तरह का कोई बर्तन न लें। उसमें ये वाला बुरादा डाल के साफ़ सुथरा किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, लोहा को मुसफ़्फ़ा किया हुआ, आप जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है कि मुसफ़्फ़ा हो जाता है, आप उस तरीके से लोहे को मुसफ़्फ़ा कर लें और उस प्याले में, ये चीनी के प्याले में ये लोहे का बुरादा डाल के ऊपर, मैंने तो खैर कीकर की फलियों का ही रस डाला था, जो कीकर जिसको बबोल भी बोलते हैं, बरगद भी बोलते हैं, उसकी कच्ची फलियां जिसमें अभी बीज, थोड़ा सा बीज पड़ा हो, उसके रस से जो सफ़ेद उसमें कीकर की फली तोड़ें तो उसमें से सफ़ेद सा रस निकलता है। वो रस आपने निकाल के फ़र्ज़ करें कि ये इस बर्तन में वो बुरादा पड़ा है, तो उसके ऊपर आपने डालते जाना है वो रस निकाल के। तो बिल्कुल जब थोड़ा सा ऊपर आ जाए रस, उसको हिला के बिल्कुल मिक्स कर दें। थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो किसी उस बर्तन के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह बांध के उसको धूप में रख दें। 8-10 दिन के लिए रखेंगे। जब रस खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको, जब खुश्क हो जाएगा तो फिर और इसको ऊपर से किसी बर्तन, किसी चीज़ से हिला के बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फिर इसके ऊपर और रस डाल दें कीकर की फलियों का, फिर लथपथ करके फिर रख दें। तो इस तरह से आपने 3 से 5 बार करना है। इस तरह करने से आपका, अगर आपके पास कीकर की फलियां नहीं हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसी जगह रहते हैं कि जहां से आपको कीकर की फलियां नहीं मिल सकती, तो आप ऐसा करें कि या तो आप सिरका ले लें अंगूरी, उसमें भी आप इसको 3-4 मरतबा ऐसा करेंगे तो आग दे दें 10 किलो की, तो फिर भी ये हो जाएगा। या दही ले लें, खट्टी दही, जितनी ज़्यादा खट्टी होगी दही उतना जल्दी ये फौलाद का कुश्ता होगा। तो 3-4 बार आप उसको ऐसे ही धूप में रखें, फिर खुश्क करें, फिर रखें, फिर खुश्क करें, तो फिर आपने आखिर में उसको 10 किलो की आग दे दें, 10-12 किलो की, तो वो भी कुश्ता हो जाएगा। तो मैंने जिस तरह से किया है, मैंने तो कीकर की फलियों से ही किया है, क्योंकि हमारे पास कीकर की फलियाँ आम मिल जाती हैं, तो मैंने तो इसको कीकर की फलियों से ही किया है। फिर आप 3 से 5 बार ऐसा करेंगे तो फिर ये जो फौलाद होगा इस तरह का, ये इस शक्ल में आ जाएगा, ये जो ब्लैक शक्ल में आ जाएगा, ऐसे ये ब्लैक शक्ल में आ जाएगा। और इसको आपने ना किसी कपड़े से छान लेना है कि अगर कोई हिस्सा इसका कुश्ता नहीं हुआ तो वो इसका बाहर निकल जाए, कच्चा ना रहे। ये देखें ना, ये इतना कुश्ता हो गया कि ये ऐसे, ये हाथ की लकीरों में चला जाता है। ये देखें, ये बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये कुश्ता हो गया इसका। तो अब हमने, ये हमारा फौलाद तैयार हो गया बग़ैर आग के। अगर आपने इसको सुर्ख करना है तो आप, ये बग़ैर आग के फौलाद तैयार हुआ है, इसमें कोई हमने आग नहीं दी, कोई भी नहीं दी, सिर्फ़ कीकर की फलियों का पानी डालते रहे हैं और इसको धूप में रखते रहे हैं, तो ये इस तरह का कुश्ता बन गया है। तो अब सिर्फ़ आप इसको ही इस्तेमाल करें ना, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अक्सीरी कुश्ता है। इसका मिजाज ठंडा और खुश्क है, क्योंकि कीकर की फलियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, और ये आपको दाँत में फ़ायदा करेगा, जिगर की गर्मी में फ़ायदा करेगा, खून आपका बनाएगा बहुत ज़्यादा। जो गर्म मिजाज वाले हैं उनके लिए तो ये आब हयात है। तो आप इसको दही के साथ ले सकते हैं, खट्टी लस्सी के साथ ले सकते हैं, जिस तरह भी मर्ज़ी आप अपने मदरगे के हिसाब से ले सकते हैं इसको। तो आप इसको लें। आगे अब इसका बनाना है कुश्ता फौलाद शिंगरफ़ी। तो उसके बनाने के लिए हमें फ़र्ज़ करो कि ये चाहिए 5 तोले 50 ग्राम। तो इसको आपने 50 ग्राम ये लेना है, और इसका जो है वो, हाँ, आपने अगर इसको लिया है फ़र्ज़ करें 1 तोला, तो आप इसका 12वां हिस्सा लेंगे
शिंगरफ, या आप 5 तोले ले रहे हैं तो इसके हिसाब से अगर 50 ग्राम है तो आप इसका 12वां हिस्सा आपने इसमें शिंगरफ डालना है, वो आप लगा लें। अगर इसका 1 तोला आपने लिया है तो फिर 1 ग्राम इसमें आप शिंगरफ डालेंगे। अगर 5 तोले लिया है तो 5 ग्राम इसमें शिंगरफ जाएगा। तो जब ये चीनी के प्याला में होगा ना तो आप इसको खरल कर लेंगे। खरल अच्छी तरह से खरल करके फिर आपने इसको छानना है, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से चीनी के प्याला में से जब खुश्क हो जाए निकाल के अच्छी तरह से खरल करके फिर आपने इसको छान लेना है। फिर ये इस तरह का बगैर अच्छा स्याह रंग का बनेगा कुश्ता। तो आपने इसका 12वां हिस्सा शिंगरफ लेना है और इसकी आपने, ये रहा कुवार गंदल, कुवार बूटी, कुवार एलोवेरा भी बोलते हैं इसको, आपने यहाँ से बिल्कुल छील कर इसका रस निकाल लेना है। रस निकाल के आपने 5 तोले ये लिया, 5 ग्राम आपने शिंगरफ डाला। पहले शिंगरफ को अच्छी तरह से आपने बारीक कर लेना है, फिर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा रस डाल के 6 घंटे तक आपने इसकी खरल करनी है। इस कुवार बूटी के रस से 6 घंटे तक आपने इसकी खरल करनी है। फिर छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाकर तो आपने 8-10 किलो की आग दे देनी है। फिर निकाल लेना है इसको। फिर आपने इसमें से उसी तरह पहले की तरह शिंगरफ डालना है 5 ग्राम, 5 तोला ये होगा। तो इसको आपने फिर कुवार बूटी के रस से खरल करना है 6-7 घंटे। फिर आपने इसकी टिक्कियाँ बनाकर फिर इसको 8-10 किलो की 10 किलो की आग दे दें। तो इस तरह से आपने 7 आग देनी है शिंगरफ में, और जो 8वीं आग होगी वो आप इसकी बग़ैर शिंगरफ के दें, मतलब उसमें शिंगरफ नहीं डालना और पारा कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ़ इसको कुवार बूटी के रस में खरल करके और 8वीं आग आप इसकी दे दें 8 किलो की या 10 किलो की, वो ओपलों की 8-10 किलो की ओपलों की आग देनी है, वो आप इसकी दे दें 8-10 किलो की आग, और इसको खरल करके फिर निकाल लें। तो ये इस निहायत सुर्ख रंग का कुश्ता बरामद होगा। ये मैंने बना रखा है, तो इस तरह से ये कुश्ता बरामद होगा सुर्ख रंग का। ये आपने निकाल के रख लेना है। इसकी जो मिकदार है वो 1 रत्ती तक है। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ये इसके फ़ायदे ऐसे हैं, ये खून जो है बहुत बाकसरत पैदा करता है, मैदा और जिगर की ये इस्लाह करता है। मैदा जिगर को ताकत देता है। आपको खाया पिया इससे आप जो भी खाएंगे वो आपका जुज़्ज़े बदन बनेगा, सब कुछ हज़म होगा। उसकी ताकत जो अंदर से जूस निकालते हैं ना, तो वो जो चीज़ भी आप खाएंगे उसका जूस ये अच्छी तरह से निकाल देगा और सबको जुज़्ज़े बदन बना देगा। तो इसकी नफ्स रत्ती से 1 रत्ती तक आपने मक्खन या मलाई में मिलाकर सुबह शाम दे सकते हैं निहार मुँह। और अगर ज़्यादा गर्मी वगैरह, अगर गर्म मिजाज वालों को, जिनको सख्त गर्म मिजाज है और सफरावी मिजाज है, तो उनको आप गर्मियों वगैरह में थोड़ी सी कम मिकदार दे दें या कोई और बदरका वगैरह नाल साथ दे दें, जिससे थोड़ा सा ये गर्म है, गर्म खुश्क है इसकी तसीर। और ये अगर बंदा ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करता रहे 1-2 माह तक, तो ये नामर्द को भी कामिल मर्द बना देता है। ये इंतशार इससे बहुत ज़्यादा आता है। अगर किसी को सुस्ती हो और इंतशार की कमी हो तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट इसका आएगा और बहुत ही अच्छा नुस्खा है। जो बनाने वाले हैं और जो मेरे हकीम लोग हैं, दोस्त हैं, वो उनको समझ आ गई होगी कि ये कुश्ता कितना ही ताकतवर है। ये जो मैं आपको शिंगरफ दिखाता हूँ ये सिर्फ़ दिखाने के लिए रखा हुआ है। जो ओरिजिनल शिंगरफ है मेरे पास वो टूट जाता है, अगर थोड़ा सा भी हाथ लगाए ना तो उसकी डल्ली ज़ाया हो जाती है, टूट जाता है। तो आपको पहले मैंने ओरिजिनल और असल शिंगरफ की पहचान करना दिखा रखी है, बता रखा है। ये भी ठीक है शिंगरफ, ये भी किसी किसी नुस्खे में काम आता है, लेकिन जो इसमें हम शिंगरफ इस्तेमाल करेंगे
वो हम ओरिजिनल शिंगराफ रूमी ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें गंधक और मेंसल की मिकदार ज़्यादा है, पारे की कम है। जो आम आजकल बाज़ार में मिल रहा है ये वो शिंगराफ है। आपने शिंगराफ रूमी के नाम से या एक चाइना के नाम से शिंगराफ आता है, उसमें पारा की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। वो हल्का सा भी हाथ लगाने से टूट जाता है, ये नहीं टूटता। वो थोड़ा सा भी आप हाथ लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वैसा शिंगराफ ही इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं करना। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको आगे आगे बहुत से अच्छे नुस्खे देने वाला हूँ। तो पहले भी काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। अल्लाह हाफिज़।